आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। मनीष कोठारी हैं हमारे साथ, हेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स पैसाबाजार.com, जो आपके आज सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। महिपाल सिंह जी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्कार महिपाल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं पेंशन हूँ सर, और 1.5 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जी। ये रुपया मुझे साइकिल बनी हुई है पहले की, वो मिल जाता तो वो री इन्वेस्ट कर देता हूँ NSC में। इसके एडिशन में 30,000 रुपये हर महीने और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बताइए। महिपाल जी आपकी उम्र कितनी है? 63। 63? हाँ जी। और बाकी कोई जरूरत तो नहीं है पैसों की ज्यादा? मतलब जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है, तो 1.5 लाख रुपया तो वो पहले का मिल रहा है, वो प्लस 30,000 पर मंथ में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ फ्रॉम माई पेंशन। ओके ठीक। चलिए 63 साल के हैं ये मनीष, और 30,000 है इनके पास बकाया, लेकिन 1.5 लाख नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हर साल ये डाल रहे हैं, जो टैक्स का जो होता है जो लिमिट, तो एक्स्ट्रा 30,000 अब इस उम्र में, हालांकि ये कह रहे हैं कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा जो जिम्मेदारी है फाइनेंशियल वो नहीं है, और अपने लिए जो है अभी काफी वक्त है इनके पास। कई बार हम ये सोचते हैं कि आप 60 के हो गए तो इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और बहुत बधाई हो आपको कि 63 पे भी आप सोच रहे हैं महिपाल जी, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इन्वेस्ट करना चाहिए, करते रहना चाहिए। 30,000 में क्या करना चाहिए? इस 30,000 का, सिंस इज अचीव्ड ऑल हिज लाइफ गोल्स एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट I would still suggest him to look at potentially stable equity funds. There's a new category by the name balanced advantage category. Okay, here इसमें क्या होता है कि fund managers they can increase and decrease the equity exposure basis market valuations. So typically what we have seen is equity exposure 30-40% से लेके 80% तक रहता है. So he should look at that fund. So ICICI Prudential Balanced Advantage Fund and Birla Sun Life Balanced Advantage Funds, ये दो फंड्स देख सकते हैं 10-10 हज़ार दोनों में, एंड एक डेट फंड देख सकते हैं विच इज फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड. चलिए अब पुणे चलते हैं, जहां से ऋषिकेश फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ. नमस्कार ऋषिकेश. हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन. आप 20 साल के हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अभी पुणे में पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहा हूँ. बीकॉम कर रहे हैं, अच्छा. बहुत अच्छी बात है. क्या आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है? नहीं, बस उसी के लिए कुछ पूछना था कि अभी 1,000 रुपीज है मेरे पास पर मंथ. ओके, 1,000 रुपीज तक है? हाँ 1,000 रुपीज पर मंथ है मेरे पास, तो मैं मतलब कि SIP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो कौन सा फंड अच्छा हो? आपने ये भी पूछा है कि एटलीस्ट 2 फंड बताइए, और 2 फंड की जरूरत नहीं है आपको, एक ही काफी है. 1,000 रुपए में शुरू करिए. स्कीम का भी नाम बताएंगे आपको मनीष, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 फंड्स खरीदने इस वक्त, ठीक है? एक ही स्कीम लेनी है और उससे शुरुआत करनी है, ठीक है? हाँ. ये बताइए मनीष के 20 साल, और बहुत बहुत बधाई ऋषिकेश. अपने आप सब स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स को जरूर बताइएगा कि उनको भी शुरुआत करनी चाहिए, आपसे कुछ सीखना चाहिए उनको, ठीक है? ठीक है. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लाइफ में. चलिए 20 इयर्स के हैं, और ये भी बताइए इनको कि जब 40-45 के होंगे और अगर इस तरह से 1,000 रुपए डालते रहे तो कितना तक का कॉर्पस बन सकता है इनका, पावर ऑफ कंपाउंडिंग? कंग्रेचुलेशंस. बहुत कम लोग होते हैं जो स्टूडेंट टाइम पे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, एंड सो there's no limit. एज यू स्टार्ट अर्निंग, क्या होता है कि अगर आप बचाना स्टार्ट करते हो शुरू से, तो एज यू स्टार्ट अर्निंग योर टेंडेंसी टू सेव मोर इज मच हायर, मच स्ट्रॉन्गर. सो मैं इस पे कोई अमाउंट नहीं रखना चाहूँगा, बट पीपल लाइक यू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स. तो कौन सी स्कीम ली जाए बताइए? सो अगर आप एक स्कीम देखो, कुछ स्कीम्स होते हैं जो 1,000 रुपए का मिनिमम सिप अलाउ करते हैं. अगर एक स्कीम देखो तो वी कैन लुक एट DSP BlackRock Opportunities और बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड. दे आर वेरी गुड मल्टी कैप कैटेगरी फंड्स. बट अगर ऋषिकेश जी को 2 फंड में ही डालना है, तो देर आर अ फ्यू फंड्स जो 500 रुपए का भी सिप अलाउ करते हैं. सो ही कैन लुक एट रिलायंस टॉप 200 एंड ICICI वैल्यू डिस्कवरी. ये दोनों 500 रुपए का सिप अलाउ करते हैं. ओके
चलिए चलते हैं गुजरात, जहां से रमेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार रमेश। हेलो जी रमेश, नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर फाइन सर, एकदम। कहाँ इन्वेस्ट किया आपने, बताइए। 8 में प्लस सर प्रॉफिट, लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है अभी। तो अबाउट 2,50,000 थे, अभी अबाउट 5 लाख। तो भी मैं वहां विड्रॉ कर और किस काम। चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस है नेटवर्क में, लेकिन आपका सवाल आ गया है हमारे पास। मेरे ख्याल से दोनों यूलिप ली थी इन्होंने और 2.5 लाख इनके 5 लाख बने हैं 10 साल में। अब ये इससे निकल के इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या किया जाए? आपकी उम्र कितनी है रमेश? हाँ जी, हाँ, आपकी उम्र कितनी है? व्हाट्स योर एज? 41। ओके। सो रमेश जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि यूलिप से निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। इसमें बस 2 चीज़ें हैं कि 5 लाख रुपए जो इनको आज मिल रहे हैं, ही शुड लुक एट स्टार्टिंग एन STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। 2 लिक्विड फंड में पैसे डालिए एंड वहाँ से एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years ही शुड मूव 20,000 rupees per month to multi-cap equity funds like DSP BlackRock Opportunities, Franklin High Growth Fund, or Reliance Top 200, which is a large cap fund. Over the next 10 years, again he can expect 12 से 13% का return इन सारे funds में. But given the market valuations, he should look at doing a systematic transfer plan. Okay. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आने के लिए आज शो पर।